दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सुनील कुमार यादव एवरीथिंग इज़ पॉसिबल विद सुनील में आप सभी देखने वालों का अभिवादन करता हूं। और आज का मेरा विषय है शतरंज। शतरंज खेल का इतिहास क्या है, शतरंज में मोहरे कैसे होते हैं और शतरंज के रूल्स क्या होते हैं मोहरों के, इस संदर्भ में आज का मेरा वीडियो। दोस्तों शतरंज खेल एक इंडोर गेम है। ये इंडोर गेम होता है। शतरंज खेल प्राचीन भारतीय खेल है। इस खेल की उत्पत्ति भी भारत में हुई। अगर हम इसका प्राचीन इतिहास के बारे में पता चलें तो हमें पता चलता है कि गुप्त काल में जो गुप्त शासक थे वो 300 से लेकर 350 ईसा पूर्व इसे खेलते थे और इसे चतुरंग कहा जाता था। छठी शताब्दी में जब पारसी भारत में आए और वो यहाँ पर रहे और उन्होंने इस खेल को देखा और खेला, उनके द्वारा यह खेल जो था वह ईरान पहुँचा और ईरान से यह खेल यूरोप पहुँचा। यूरोप में जब यह खेल पहुँचा शतरंज, तो वहाँ के लोगों ने इसे चेस का नाम दिया। दोस्तों शतरंज खेल की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसको हम फिडे कहते हैं, जिसका तात्पर्य फेडरेशन इंटरनेशनल द चेस। शतरंज खेल का मुख्यालय यूनान के एथेंस शहर में है और अखिल भारतीय शतरंज संघ की स्थापना 1951 में हुई थी। दोस्तों शतरंज खेल में प्रथम जो ग्रैंड मास्टर होने का खिताब भारत के विश्वनाथन आनंद को जाता है तथा प्रथम भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर होने का खिताब यश विजय लक्ष्मी को जाता है। दोस्तों शतरंज का खेल दो व्यक्तियों के द्वारा खेला जाता है। दोस्तों शतरंज के खेल में दो प्रकार की मोहरें होती हैं, काली और सफ़ेद। दोस्तों शतरंज बोर्ड में 64 खाने होते हैं। इनमें से 32 खाने सफ़ेद होते हैं और 32 खाने जो होते हैं वे काले रंग के होते हैं। दोस्तों शतरंज के खेल में एक खिलाड़ी के पास 16 मोहरें होती हैं, जिनमें एक राजा होता है, एक रानी होती है जिसे हम क्वीन कहते हैं, 2 हाथी होते हैं, एक सफ़ेद और एक काला, 2 घोड़े होते हैं जिसे नाइट कहते हैं, 2 ऊँट होते हैं जिसे बिशप कहते हैं और 8 प्यादे होते हैं जिन्हें हम पॉन के नाम से जानते हैं। दोस्तों चेस बोर्ड में 64 खाने होते हैं। इसमें आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको हम फाइल कहते हैं। और ए जो नीचे आपको ABCDEFGH दिखाई दे रहा है, इनको हम रो कहते हैं, फाइल और रो। दोस्तों इसमें रेड निशान को अगर हम किसी प्यादे का स्थान मान लें तो हम उसको कहेंगे F4। उसको अगर हम लिखेंगे तो F4 के नाम से उसको जानेंगे। दोस्तों चेस में किंग एक मोहरा होता है हमारा, जिसे हम राजा कहते हैं। शतरंज के खेल में सबसे कम ताकतवर राजा होता है। वह दाएं बाएं आगे पीछे सिर्फ एक कदम चल सकता है, मगर इसे बचाने के लिए सभी मोहरे अपनी कुर्बानी तक दे सकते हैं। जैसा आप इस शतरंज में देख रहे हैं कि राजा एक ही वर्ग चल सकता है, दाएं बाएं आगे पीछे अगल बगल में। दोस्तों शतरंज के खेल में राजा के विपरीत रानी सबसे ताकतवर होती है। यह किसी भी दिशा में किसी भी वर्ग में आगे पीछे दाएं बाएं अपनी चाल मूव कर सकती है। दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं कि रेड वाले बॉक्स में रानी रखी हुई है, वजीर रखा हुआ है, वो हर दिशा में अपनी मूव को अपनी चाल को चल सकता है। रानी सबसे ताकतवर होती है। दोस्तों शतरंज के खेल में नाइट यानी कि घोड़ा, ये हमेशा 2.5 गज चलता है। हम अगर आपको सीधी भाषा में बताएं तो ये एल आकार में चलता है और ये जंप करके चलता है, किसी भी प्यादे के ऊपर से अपनी मूव को यह दे सकता है। दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं इसमें घोड़ा बीच में है, वो एल साइड में ही चल रहा है। ये इधर जाके इधर आएगा, इधर जाके इधर आएगा। एल अगर काले पे है तो हमेशा सफ़ेद वाले ही वर्ग में जाएगा। दोस्तों रुख या हाथी, शतरंज के एक खिलाड़ी के पास 2 हाथी होते हैं। इनमें एक सफ़ेद और एक काला होता है। हाथी हमेशा सीधे चलता है, दाएं बाएं और आगे पीछे। जैसा आप देख रहे हैं हाथी वो सिर्फ सीधे ही चलेगा, आगे पीछे या दाएं बाएं। हाथी रुख सिर्फ सीधे चलता है, वो तिरछा नहीं चलता है। दोस्तों शतरंज के खेल में एक खिलाड़ी के पास 2 ऊँट होते हैं, एक सफ़ेद और एक काला होता है। ऊँट तिरछा चलता है, न ये सीधा नहीं चलता हाथी की तरह, यह सिर्फ तिरछा चलता है। दोस्तों प्यादा अथवा सैनिक, एक खिलाड़ी के पास इनकी संख्या 8 होती है और ये जब ये पहली मूव करते हैं, पहली चाल देते हैं, तभी ये 2 वर्ग चलते हैं। बाकी इसके बाद हर बार वह एक वर्ग ही चलता है। प्यादे की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये पीछे नहीं चल सकता है और जब भी किसी खिलाड़ी को मारेगा तो तिरछा होकर उस खिलाड़ी को मारता है।
दोस्तों प्यादे अथवा सैनिक के पास प्रमोशन का अधिकार होता है। यह शतरंज की दूसरी साइड में पहुंचकर जब दूसरी साइड में पहुंच जाता है तो वह किसी भी रूप में अपने को बदल सकता है। वह रुक बदल सकता है, वह नाइट हो सकता है, वह वज़ीर हो सकता है, वह बिशप हो सकता है, जो चाहे वह बन सकता है। दोस्तों शतरंज के खेल में हर मोहरे के अलग अलग अंक होते हैं, जिसके आधार पर हार और जीत का निर्णय किया जा सकता है। जैसे पॉन का 1 पॉइंट होता है, रुक का 5 पॉइंट होता है, नाइट के 3 पॉइंट होते हैं, बिशप के 3 पॉइंट होते हैं, वज़ीर के 9 पॉइंट होते हैं। इन पॉइंटों के आधार पर भी हार और जीत का निर्णय लिया जाए। दोस्तों जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।